नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबसे पहली खबर की हम चर्चा करेंगे। 5 बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहली बड़ी खबर होगी केजरीवाल से जुड़ी, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच उनके शुगर लेवल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच रही है। तो दूसरी बड़ी खबर होगी झारखंड में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई है। रैली में देश भर से इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर होगी राहुल के एमपी दौरे को लेकर, जो कि रद्द हो गया है। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश के सतना में होने वाला दौरा उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते रद्द हो गया है। अब उनके स्थान पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। तो चौथी बड़ी खबर होगी छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिन ईडी ने इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आखिरी बड़ी खबर होगी सलमान खान से जुड़ी, जहां पर सलमान खान के घर में जो फायरिंग हुई थी उसको लेकर हम 5वीं बड़ी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए पहली बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच उनके शुगर लेवल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स को पत्र लिखकर कहा है कि हमें एक डायबिटोलॉजिस्ट की जरूरत है। बता दें, डायबिटोलॉजिस्ट मधुमेह रोग के विशेषज्ञ को कहा जाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी के पत्र ने भाजपा को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल तक तिहाड़ जेल प्रशासन कहता था कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इंसुलिन भी है, लेकिन आज पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे थे और केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और मीडिया भी देख रहा है कि कैसे केजरीवाल जी को मारने की साजिश रची जा रही है। जेल में केवल एक सामान्य डॉक्टर मौजूद है। मुझे नहीं पता कि वहां कैसे नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को इंसुलिन से वंचित रखा जा रहा है। चलिए इसी खास बड़ी खबर पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है संवाददाता तनु बालियान। तनु, जिस तरह से अब डायबिटीज को लेकर, मधुमेह रोग को लेकर अब केजरीवाल की तरफ से जो कहा जा रहा है, उनके जो नेता कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, हमें इंसुलिन नहीं देने दिया जा रहा है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से जो जेल विभाग के जो अधिकारी है, अफसर है, उनकी तरफ से लिखी चिट्ठी का भी हवाला दिया जा रहा है। विस्तार से बताएं, क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है और जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है उसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है और दिल्ली की सियासत जो है वो अब और ज्यादा पहले से गर्मा गई है। और आप नेता जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल में बंद है। और वहीं जो तिहाड़ जेल के डीजी है संजय बेनीवाल, उनका जो एक पत्र है वो सार्वजनिक किया गया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 20 अप्रैल को तिहाड़ जेल के जो डीजी है संजय बेनीवाल, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट नियुक्त करने का निवेदन किया है। और वहीं अब इस पर आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर हो रही है। भागीरथ जी, जिस तरीके से आज सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस पत्र को जनता के सामने दिखाया और रिवील किया कि और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि केंद्र की जो सरकार है बीजेपी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में जो है वो मारने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं कि अब तक कहा जा रहा था कि तिहाड़ जेल में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने कहा, उस पत्र का हवाला दिया और ये सवाल उठाया कि ये कैसी व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। जो कल रिपोर्ट दी गई थी उसमें शुगर भी रैंडम दी गई है, ना फास्टिंग की है और ना ही नॉन फास्टिंग की है। तो साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सरकार जो है वो इसको शुगर को छिपाना क्यों चाहती है। तो जमकर जो है वो सियासत भागीरथ जी जो दिल्ली में है वो गरमाई हुई है। लेकिन हम इसका दूसरा एंगल देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो
विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, जिसका जमीनी स्तर पे हमें फायदा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के किसी भी कोने में अब हम जाते हैं तो केजरीवाल के प्रति जो लोगों की लेकिन तुम यहाँ पर एक संशय ये भी हो रहा है कि अब दिल्ली की जनता क्या करे, देश की जनता क्या सोचे, क्योंकि एक तरफ ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ के आम खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ताकि उनकी जो शुगरें बढ़ जाए और उनको उसी बिहार पर उसी के हिसाब से उनको जमानत मिल जाए। अब ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है पार्टी के नेताओं की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जो खाते थे वही खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जनता अब यहां पर पशुपेश में है। आखिर केजरीवाल की हेल्थ को लेकर क्या स्टेटस यहां पर पशुपेश में? अगर डॉक्टर उपलब्ध कराना चाहिए तो बिल्कुल कराना चाहिए, हर किसी का हक होता है, सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं। अगर कोई आम व्यक्ति भी जेल में बंद होगा तो उसका हक है, अगर उसको कोई बड़ी बीमारी है तो उसके लिए डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन अब स्थिति क्या अभी सामने आ रही है और अब क्या लग रहा है इस मामले में क्या कुछ निकल कर आएगा? डीजी ने जो पत्र लिखा है, क्या वाकई अब वहां पर जो डॉक्टर की कमी है उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि बीजेपी और यहां पर आप पार्टी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। जी बिल्कुल भाविना जी, अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए और जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, एम्स के जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट है उनको मुहैया कराने की बात कही गई है, तो बिल्कुल उनको जो है वो जो स्पेशलिस्ट है उनको मुहैया कराया जाएगा, जिस तरीके से पत्र भी अब सामने आया है। और वही आपने भी जिक्र किया भागीरथी की जो दिल्ली की जनता है अब वो कंफ्यूजन में है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, क्या राजनीतिक एंगल है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसको लेकर अब जो लोगों की राय है वो भी बदलती जा रही है। एक तरफ जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जो है बहुत अच्छा काम किया गया, उनको गलती से जेल में डाल दिया। वहीं दूसरे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये सब जो है ये झूठ है, उन्होंने घोटाला किया इसलिए वो अंदर गए हैं। बिल्कुल तन्या, अब यहाँ पर जिस तरह से लोगों का परसेप्शन आ रहा है, देखना होगा इसका असर चुनाव में क्या होगा। लेकिन अभी दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी और आप पार्टी हो, दोनों ही तरफ से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की थी, जिसमें विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगा था। इसी तर्ज पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई है। रैली में देश भर से इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं का जुटना होगा। इसके माध्यम से विपक्ष के नेता चुनावी एजेंडा तय करेंगे। गठबंधन पहले ही ईडी की ओर से की गई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को साजिश बता रहा है। अब जोरदार कोशिश होगी कि इससे लोकसभा चुनाव में चुनावी एजेंडा बनाकर इसी आधार पर झारखंड में मुकाबला किया जाए। रैली की सफलता के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, भट्टाचार्य, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल के और तमाम दूसरे बड़े नेता के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता पटना से धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, देखिए जिस तरह से अगर बात करें, हेमंत सोरेन है, केजरीवाल से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपनी पोस्ट भी छोड़ दी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की उन्होंने चंपी सोरेन को दे दी थी और वो जेल में तब से बंद है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया उसके बाद से इंडिया गठबंधन ने इस चीज को मुद्दा बना लिया है। और आज जैसे केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन एक हुआ था, आज रांची में सभी जो भी विपक्ष के नेता एक हो रहे हैं और यहां पर अब धावा बोलने वाले हैं, जिस तरह से लगातार मुखर होकर कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किस तरह का ये गठबंधन का पूरा आज का पूरा दिन दिखाई देगा, किस तरह से आरोप लगाए जाएंगे और कौन कौन बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आज की सभा से एक जनता को संदेश देना चाह रहा है इंडिया गठबंधन कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, सिर्फ जानबूझकर नहीं बल्कि ये चुनावी में प्रताड़ित हो और चुनाव को कम से कम उसमें फायदा करवाए। तो इन मुद्दों को लेकर जनता को ये विश्वास दिलवाना चाह रही है कि इंडिया गठबंधन सही है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई की छापेमारी करके सारे नेताओं को जेल में दिया जा रहा है और हम पूरे इंडिया गठबंधन निर्दोष है, ये कहना है। जनता के बीच ये दिखाना जा रहा है कि हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं हैं, बावजूद भी अपनी सरकारी तंत्र के माध्यम से
सभी को जेल में बंद किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की करवाई जा रही है। इसलिए आप यहाँ से जनता, आप सर्वोपरि हो, आप एक निर्णय लो, चूंकि अब निर्णय लेने की बारी है, ये संदेश देना चाह रहा है और इस रैली के माध्यम से और जनता की में विश्वास पैदा करवाना चाह रही है। बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र, बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जनता ने हमें चुन के भेजा है, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर कुछ गलत नहीं होता तो फिर उनको कोर्ट से जमानत कब की मिल गई होती, लेकिन कोर्ट अगर जमानत नहीं दे रहा है, बार बार अगर उनकी जमानत रद्द कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ काला तो है। इसी चक्कर में जिस तरह से आप लोग बिल्कुल पाक साफ होने का दावा कर रहे हैं, वो दावा यहां पर गलत साबित होता है। तो दोनों ही तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आप भ्रष्टाचार हैं और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। बेशक हर चुनावी मुद्दा में, रैली में देखते हैं कि एक दूसरे का आरोप नीचे स्तर तक चला गया है, यहाँ तक कि निजी हमला स्टार्ट हो चुका है। हर पार्टी एक दूसरे को निजी मामला बताकर निजी हमला की जा रही है, ताकि लगे कि हम हैं हितैषी, हम जनता के प्रति हम हितैषी हैं। और यहाँ तक कि वही सवाल जो है, ठीक है, बिल्कुल, तो देखना होगा कि कौन कन्विंस होता है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में। क्या एनडीए गठबंधन, क्या बीजेपी, क्या नरेंद्र मोदी जनता तक ये कन्विंस कर पाते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, या फिर विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन ये बताने में कामयाब हो पाती है कि वाकई लोकतंत्र की हत्या हो रही। देखने वाली बात होगी। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर आपको अब विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश के सतना में होने वाला प्रवास उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते रद्द हो गया है। अब उनके स्थान पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण आज सतना नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे से सतना आने के लिए अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति गहरा सम्मान भाव रखने वाले खड़गे ने तुरंत सतना में कांग्रेस के लोकप्रिय लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के समर्थन में होने वाली सभा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर ली है। दोनों नेताओं की सहृदयता को प्रणाम, तो ये जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया है, धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। हालांकि राहुल गांधी को आना था सतना में, राहुल गांधी को जनसभा करनी थी और तमाम जिस तरह से मुद्दे उठाकर वो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार को घेरती थी, लेकिन अब वो चीज देखने को मिलेगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम, इसी खास खबर पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सुन रहे हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से राहुल गांधी को आना था लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो जोश राहुल गांधी के आने से जो था, जो क्या वही बरकरार, वही जोश आपको दिखाई देगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आएंगे, जब वो संबोधित करेंगे, जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर जो उत्साह होगा, क्या उतना ही उत्साह वो ला पाएंगे जो राहुल गांधी के आने से होता? देखिए, जहां तक बात करें हम राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के आने की खबर से उनके नाम से ही कांग्रेस वर्कर्स बिल्कुल जोश में, उत्साह में आते हैं। और आज अचानक एक जो घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी को 2 बजे लगभग अभी से कुछ देर पहले पहुंचना था सतना के बीटीआई ग्राउंड पे, उनकी एक सभा थी और कांग्रेस पार्टी इस सभा की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रही थी, लेकिन अचानक 2 या 3 घंटे पहले राहुल गांधी की नहीं आने की खबर आती है और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी ने ट्वीट करके बताया कि स्वास्थ्य कारणों से राहुल गांधी आज सतना की रैली में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने उसमें यह भी लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राहुल की जगह वे सतना पहुंचेंगे। और जहां तक की बात करें तो सतना विंध्य एरिया में आता है और आज राहुल गांधी सतना की 6 से 7 विधानसभा सीटों के साथ रीवा लोकसभा सीट को भी साथ थे और बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश करते कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जोश में है। सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में वे वहां सभा लेने वाले थे और विशेष विमान से राहुल गांधी को वहां आना था, लेकिन अब उनकी जगह अभी कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को आना था लेकिन उनकी तबीयत अब खराब हो गई है, अब इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रदेश कार्यकर्ता हैं उनको लेकर क्या कुछ खास तैयारी की गई? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी कितने जनता को कन्विंस कर पाते हैं और उनको कन्विंस करके वोटर्स में तब्दील करके वो वोटर जाके कांग्रेस पार्टी को दे पाते हैं, ये बात अलग है।
लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी आते हैं तो उनको देखने के लिए लोग जरूर आते हैं, और कितने उसमें कन्विंस होते, कितने उनके कांग्रेस पार्टी को वोट देते, ये बात अलग है। लेकिन अब फिर से वही नजारा देखने को मिलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, ये अलग बात होगी क्या कुछ नजारा होगा। लेकिन क्या वो मुद्दे अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस जनसभा में उठा सकते हैं? किन मुद्दों को लेकर वो बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर सकते हैं? जी देखिए, राहुल गांधी आते तो युवा जोश दिखता है, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी जगह संभालेंगे तो एक युवा, जिसे बोल सकता है कि युवा सोच और युवा और सीनियर नेतृत्व, सीनियर सोच का एक मिश्रण दिखाई देगा। लेकिन राहुल गांधी की कमी आज सतना में जो सुनने आएंगे उनको खलेगी, लेकिन सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। और एक और बात हम आपको बता दें कि राहुल गांधी को आज ही इंडिया गठबंधन की रांची में एक बहुत बड़ी रैली है, और जो कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली है। जिस तरह की रैली पिछले दिनों रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हुई थी, तो वहां भी रांची में नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी। ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सतना आना था राहुल गांधी को, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ सके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां बीते दिन ईडी ने इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में ईडी ने 8 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी, लेकिन तब प्रोसीड ऑफ क्राइम के साबित ना होने पर कोर्ट ने मामले को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद बीते दिन ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और अन्य के खिलाफ नई ECIR दर्ज की और टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों और राजनेताओं के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। वहीं मामले में 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रायपुर से जयदास मानिकपुर। जयदास, जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर लगातार कार्रवाई के बाद देखने को मिल रही है, लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आईएएस है, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? ईडी के हाथ में जो ये कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी सफलता है और इससे क्या कुछ और सामने निकल कर आएगा? जयदास, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी निश्चित ही। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हुई है शराब घोटाले के जो मामले हैं उसको लेकर, इस पर जो है अब जानकारी यह मिली है कि जो बड़े आईएएस अफसर है अनिल टुटेजा, जो आरोपी सिद्ध किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वही आपको बता दूं कि अनिल टुटेजा जो है पिछले साल सर्विस से रिटायर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली FIR को रद्द करने के बाद जो है ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था केस का। और वही पिछले साल जुलाई में ईडी ने रायपुर की एक PMLA अदालत में कथित शराब घोटाले मामले में जो है चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि 2019 में शुरू हुए कथित शराब घोटाले में 2161 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार किया गया था। यह राशि राज्य के खजाने में जानी चाहिए थी। लेकिन अब इस पर जो है काफी बड़ी जो ईडी ने जो कार्रवाई की है उस पर अगर बात की जाए तो ईडी ने यह भी दावा किया है कि अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर, जो कांग्रेस के नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई भी हैं, के नेतृत्व में एक आपराधिक सिंडिकेट जो है इन रुपयों का गबन किया है। और इस साल की शुरुआत में जो है छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बिल्कुल। चलिए, तो जिस तरह से ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, अब देखना होगा कि अब ईडी के जो सबूत है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जब कोर्ट में रखते हैं तो कितने काम आते हैं और किस तरह से ये मामला और मजबूत होता है ईडी के पक्ष में। जयदास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए पांचवी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बनाया है। पुलिस ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में गिरफ्तार विक्की गुप्ता और सागर पाल को बिश्नोई ब्रदर से निर्देश मिल रहे थे। फायरिंग में बिश्नोई भाइयों का हाथ होने को लेकर पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे मामले में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में बंद है, लेकिन माना जा रहा है कि उसका भाई कनाडा या अमेरिका में है। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस जल्द ही लॉरेंस की हिरासत मांग सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल सलमान खान के बांद्रा वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल की सुबह 2 बाइक सवार लोगों ने 5 राउंड
फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने 16 अप्रैल को गुप्ता और पाल को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि जब गुप्ता बाइक चला रहा था तो पाल ने गोलियां चलाई थी। चलिए इसी खास खबर पर हमारे साथ और विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता राहुल पुजारी, ब्यूरो चीफ मुंबई से। राहुल, देखिए जिस तरह से एक बड़ा मामला है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जाके सलमान खान से मुलाकात की थी और सुरक्षा के लिए पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन अब इस मामले में फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। पिछले कुछ समय से कुछ भी अगर इस तरह से बॉलीवुड से जुड़ी कोई बड़ी घटना सामने होती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें सामने आता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन तब भी उसका नाम जुड़ा हुआ है और जो इस बार जो हरकत है फिर एक बार उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। विस्तार से बताएं किस तरह से पुलिस ने इस कनेक्शन को सामने लेकर आई है। जी भागीरथ जी, मैं आपको बताऊं तो ये दुश्मनी 25 साल से चली आ रही। 25 साल पहले सलमान खान जब राजस्थान में गए तो काले हिरन को जो मामले में जो उनको FIR दर्ज हुआ था, तब से लॉरेंस बिश्नोई समाज के लोग वहां से दुश्मनी मांगते हैं सलमान खान से, जो कि अपने स्वदेश के दोस्तों को बता दें कि ये पूरा मामला था क्या। वहां से दुश्मनी चली आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है तिहाड़ में, उसने शुरू से ही इनको कई बार धमकी दी और कई बार उनसे बोला कि आके आज मंदिर में माफी मांग लें बिश्नोई समाज से, हम माफ कर देंगे। लेकिन सलमान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती चली गई और कई बार धमकी दी गई और कई बार उनके कुछ दिन पहले 6-7 महीने पहले भी जब सलमान खान के पिताजी जब सलीम खान जब पार्क में घूम रहे थे तो उनको भी धमकी भरी पत्र मिला था। लेकिन उसके बाद 14 अप्रैल को जब दो युवक जो सागर पाल और विक्की गुप्ता दोनों बाइक से जाके जब 5 राउंड की फायरिंग करते हैं तो ये मामला बहुत तुम पकड़ लेता है और बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी संबंध में एक नाथ शिंदे भी जाके मिले और बोले सलमान खान से कि सरकार आपके साथ पूरी तरह से है, आप जान की सुरक्षा करेगी और कोई भी घबराने की बात नहीं। उसके 2 दिन बाद ही गुजरात से विक्की गुप्ता को और सागर पाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको साबरमती जेल में डाल दिया जाता है। और उनसे पूछताछ में जब पता लगा तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ आया और अनमोल बिश्नोई जो वहां कनाडा और क्या नाम है अमेरिका से बैठ के ट्वीट कर रहा था और उसने जिम्मेदारी ली थी कि अभी तो ये टेलर है जो अभी टेलर देखा अभी फायरिंग अगली बार फायरिंग मिस नहीं होगी, सीने में लगेगी। उसे ट्वीट करके ये बात क्या नाम है ऐप पे बिल्कुल राहुल, लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि इसके पहले हमने देखा है धमकियां भी दी गई थी सलमान खान को और उस वक्त ऐसा लग रहा था शायद सिर्फ धमकी होंगी, लेकिन अभी भले उनके घर के दीवार पर फायरिंग की गई, लेकिन ये मामला आगे चलकर और सीरियस हो सकता है। तो इस मामले में अब जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि खुद गए थे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे, वो खुद गए थे सलमान खान के पास और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और सुरक्षा की दृष्टि से उनको एक सांत्वना भी दी थी कि हमेशा हम आपकी पुख्ता सुरक्षा करेंगे। लेकिन देखना होगा अब इस मामले में कि अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद किस तरह से क्या कुछ खुलासा होता है और जो उनके भाई का भी नाम सामने आ रहा है क्या उसकी भी गिरफ्तारी हो पाती, ये भी देखने वाली बात होगी। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।